कैसी हो इशिता, सब ठीक है? जी माँ जी, सब ठीक है। अच्छा इशिता सुनो, कल संडे है, सबकी छुट्टी है। तेरे ससुर जी एकांश और रितिका घर पर ही रहेंगे, तो मैं सोच रही थी कि कल ही तुम्हारी पहली रसोई की रस्म कर लेते हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। तो फिर ये तय रहा। अब ये बताओ कि बनाओगी क्या हम सबके लिए? आप जो कहे माँ जी। तो एक काम करो, कोई भी 2 तरह की सब्जियां और एक दाल बना लेना, और हाँ, रायता भी। जी ठीक है। और मीठे में क्या बनाऊं माँ जी? मीठे में तो हमारे घर में सबको खीर ही पसंद आती है भाई। ये तो अच्छी बात है माँ जी, खीर तो मुझे अच्छे से बनानी आती है। तो ठीक है, मैं रितिका को बोल दूंगी, वो रसोई में तुम्हारी मदद कर देगी। जी ठीक है माँ जी। इशिता की शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे। उसका पति एकांश बहुत ही अच्छा लड़का था। एकांश के परिवार में उसके पापा जयंत, माँ चंद्रा और बहन रितिका थी। इशिता पहली रसोई के खाने से अपने ससुराल वालों का दिल जीतना चाहती थी। और फिर अगली सुबह, गुड मॉर्निंग भाभी, कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया, तुम सुनाओ? मैं भी एकदम मस्त। तो बताओ भाभी, आज पहली रसोई में क्या बनाने वाली हो? कुछ सोचा है? हाँ, वो कल ही माँ जी से बात हो गई थी। 2 सब्जियां, दाल और रायता। और मीठे में तो खीर ही बोली होगी, है ना? हमारे यहाँ सबको खीर बड़ी पसंद है। बस एक बात का ध्यान रखना भाभी। अब किस बात का? हमारे यहाँ थोड़ा सा तेज मीठा चलता है, आप समझ गई ना? हाँ मैं समझ गई। चलो तो अब शुरू करें। हाँ बिल्कुल, बताइए मुझे क्या करना है। फिर इशिता ने आंख बंद करके भगवान का नाम लिया और खाना बनाना शुरू कर दिया। उसकी ननद रितिका उसकी मदद कर रही थी। और फिर कुछ देर बाद सब्जियां, दाल, चावल और रोटियां तो हो गई, अब बस खीर बची है। हाँ रितिका, थैंक यू सो मच। अरे किस लिए? तुमने बहुत हेल्प करा दी मेरी, वरना मैं तो ये सोच कर घबरा रही थी कि मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी। कोई नहीं भाभी, वैसे मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। खीर तो आपको अकेले ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। तो मैं जाऊँ क्या? हाँ जाओ ना, तुम रेस्ट करो, खीर तो मैं यूं ही बना लूंगी। ओके भाभी, ऑल द बेस्ट। ये कहकर रितिका अपने कमरे में चली गई। फिर थोड़ी देर बाद इशिता एक एक करके खाने के बर्तन अपने ससुराल वालों के सामने रखने लगी। और तभी आहा, खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है भाई। थैंक यू पापा जी, अब शुरू कीजिए ना। इशिता ने खाने में करारी भिंडी, शाही पनीर, दाल मखनी और रायता बनाया था। सबने बड़े ही चाव से खाना खाया। और फिर इशिता, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है ना माँ? हाँ बढ़िया है, सब्जी ना तो फीकी है और ना ही तेज मसाले वाली। भाई मेरा तो हो गया। हाँ मेरा भी हो गया। अब मीठा ले आओ बहू। जी पापा जी, ये लीजिए। ये कहकर इशिता ने अपने ससुर जयंत के लिए कटोरी में खीर डालना शुरू किया। खीर? अरे वाह, लाओ बेटा, जल्दी लाओ। इशिता ने एक एक करके सभी को खीर दी और फिर बड़ी उम्मीदों से सबकी तरफ देखने लगी। लेकिन जब काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसने अपने ससुर से पूछा, अब कैसी बनी है खीर पापा जी? अच्छी है, पर मीठा थोड़ा कम है। हाँ इशिता, थोड़ा सा मीठा और होता तो मजा आ जाता, बाकी सब एक नंबर था। अपनी तारीफ सुनकर इशिता बहुत खुश हुई। फिर थोड़ी देर बाद रसोई में, भाभी यार सच में मजा आ गया खाने में, पर मैंने आपसे कहा तो था कि हम सब थोड़ी मीठी खीर खाते हैं। हाँ वो मैं ना अंदाजा नहीं लगा पाई। कोई बात नहीं, खीर को छोड़कर बाकी में तो पूरे नंबर मिले आपको। अच्छा कैसे? पापा कह रहे थे कि इशिता क्या स्वाद लेकर आई है। अब तो आप तैयार रहो। किस चीज के लिए? जल्दी पता चल जाएगा। अपनी बात कहकर रितिका हंसते हुए रसोई से बाहर चली गई। उसे ऐसे हंसता देख इशिता टेंशन में आ गई। फिर अगली सुबह, बहू आज से ये रसोई तुम्हारी हुई, अच्छे से संभालना इसे। जी माँ जी। अच्छा सुनो, कल खाना बहुत हैवी हो गया था तो आज थोड़ा हल्का खाना ही बनाना, ठीक है? हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि दाल रोटी बना लूं। हाँ ये सही रहेगा। और एक काम करना, मीठे में खीर ही बना लेना, पर आज मीठे का ध्यान रखना बस। जी जी, आप फिक्र मत करिए, आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। चंद्रा के जाते ही इशिता फिर खाना बनाने में लग गई। कुछ देर बाद इशिता ने सबको आवाज लगाई, पापा जी, माँ जी आ जाइए, खाना तैयार है। इशिता की आवाज सुनकर सभी लोग खाना खाने आ गए। ये अच्छा किया तुमने इशिता, जो दाल रोटी बना ली। कल खाना हैवी हो गया था, पर मीठा तो है ना? हाँ खीर बनाइए। अरे बहुत बढ़िया, लाओ लाओ जल्दी लाओ। इशिता ने खीर के बर्तन से सबको खीर परोसनी शुरू की। एक एक कर सबने खीर चखी और फिर वाह, ये हुई ना बात। हाँ आज आया मजा। पापा, भाभी की खीर को 100 में से कितने नंबर? भाई 99 दूंगा मैं तो। क्यों, 1 नंबर क्यों काटा? अरे अगर इशिता ने कल इससे भी अच्छी खीर बना दी तो फिर क्या करूंगा, इसीलिए 1 नंबर रोक लिया मैंने। है? पापा जी ने ऐसे ही मजाक में कहा या कल फिर से मुझे खीर बनानी पड़ेगी? यही सोचते सोचते इशिता सारे बर्तन किचन में ले जाने लगी। तभी उसकी सास रसोई में आई और इशिता से बोली,
बहुत बढ़िया खीर बनाई है बेटा, शाबाश। थैंक यू माँ जी। माँ जी अब कल क्या बनाऊं? कुछ भी अपने हिसाब से देख लो, हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, बस मीठे में खीर ही बनाना। फिर से खीर? हाँ, हमारे यहाँ तो रोज ही खीर बनती है, और ऊपर से तुम इतनी अच्छी खीर बनाने लगी हो तो और बढ़िया बात हो गई ना। चंद्रा अपनी बात कहकर रसोई से चली गई, लेकिन इशिता ने अपना माथा पकड़ लिया। अब वो समझ गई थी कि उसके ससुर उससे मजाक नहीं कर रहे थे। तभी वो उठी और उसने अपनी ही बनाई खीर टेस्ट की। हे भगवान, ये तो भयंकर मीठी बन गई। इसका मतलब मुझे इतनी मीठी खीर रोज बनानी पड़ेगी। ऐसे कैसे चलेगा? इतना मीठा खाना सबके लिए अच्छा नहीं है। पर क्या करूं, इन सबको ऐसे कैसे मना करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, इनसे बात करती हूँ। इशिता अपने ससुराल वालों की हेल्थ को लेकर चिंतित थी। सुनो, आपके यहाँ रोज खीर खाते हैं क्या? हाँ, रोज खाते हैं। क्यों, क्या हुआ? ये ठीक नहीं है। एक तो इतना तेज मीठा और वो भी रोज रोज। ऐसे तो आप सबको शुगर हो जाएगी। बचपन से तो रोज ही खा रहे हैं और अभी तक ठीक ही हैं सब लोग। तुम टेंशन मत लो और जम के खीर बनाओ सबके लिए। इशिता ने अगले दिन अपनी ननद रितिका से बात की तो उसने भी ऐसा ही जवाब दिया, जिसके बाद इशिता समझ गई कि खीर के मामले में यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। तभी उसे अपने ममेरे भाई कार्तिक की याद आई, जो पेशे से एक डॉक्टर था। तो चिंता मत कर ईशु, मैं तेरी बात समझ गया। मैं शाम को आता हूँ तेरे ससुराल। शाम को कार्तिक इशिता के घर आया। कार्तिक को देखकर इशिता के ससुराल वाले बहुत खुश हुए और फिर, अरे इशिता, अपने भाई के लिए चाय तो बना लाओ। इशिता, शुगर जरा कम रखना। अरे आजकल डायबिटीज बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई। डायबिटीज का नाम सुनते ही जयंत और चंद्रा हंसने लगे और फिर, क्या हुआ, आप सब हंस क्यों रहे हैं? माफ करना बेटा, पर एक मीठी चाय से क्या ही हो जाएगा। देखो, हम लोग तो रोज ही खीर खाते हैं, और वो भी बढ़िया वाली मीठी है। पर ना तो कोई शुगर, ना ही कोई बीपी का प्रॉब्लम। सब ठीक है ईश्वर की कृपा से। अंकल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे पता आपको? और अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो आइए, अभी चेक कर लेते हैं। कार्तिक के चैलेंज को जयंत ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद कार्तिक ने सारे घर वालों का बारी बारी शुगर टेस्ट किया और फिर, लीजिए अंकल, ये देखिए, आपकी शुगर 320 है। आंटी जी, आपकी तो 330, और एकांश भाई, आप भी 300 के आसपास ही हैं, और रितिका तुम भी 290 पर हो। आप लोगों को तो फौरन दवाई शुरू करनी पड़ेगी, और आज से मीठा बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद? ये कैसे होगा भाई साहब? हाँ, मतलब थोड़ा तो चलेगा ना बेटा? थोड़ा फीका ही सही, पर खीर तो खा सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आज से सिर्फ संडे को ही आप लोग खीर खाएंगे, वो भी कम चीनी की। और अगले महीने में फिर आऊंगा आप सबका शुगर लेवल चेक करने। थैंक यू बेटा, तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। इशिता, आज से हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन खीर बनेगी। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बंद हो जाए, उससे भला थोड़ा कम ही खीर खा लेते हैं। ये सुनकर कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया। उसने सबसे विदा ली, अपना बैग उठाया और जाने लगा। इशिता उसे दरवाजे पर छोड़ने आई। मम्मी जल्दी यहाँ आओ, मम्मी मम्मी जल्दी। ओहो, अब क्या हो गया? जल्दी बता बेटा। मम्मी, ये पेड़ हरे क्यों होते हैं, लाल क्यों नहीं होते? उफ, तू और तेरे सवाल। अब ये सब मुझे नहीं पता, जब शाम को पापा घर आएंगे तब उन्हीं से पूछना। ठीक है। अच्छा मम्मी, ये हवा कैसे चलती है, ये तो बता दो ना। हे मेरे भगवान, देख गोपू, मैं बोल रही हूँ, अब बस चुप हो जा। सारा दिन मेरी खोपड़ी खाता रहता है। पापा आएंगे तो उनका सिर खाना ना, समझा? कोई काम नहीं करने देता। पर मैं पापा का सर कैसे खा सकता हूँ? वो तो मेरे मुंह के अंदर आएगा ही नहीं। भगवान के लिए चुप हो जा मेरे बच्चे। तुझे पता है ना मेरी जान को कितने काम पड़े हैं। तेरे उल्टे पुल्टे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। सुनीता और अनिल की एक ही औलाद थी, 5 साल का गोपाल। वो जितना नटखट था, दिमाग का उतना ही तेज था। वो सारा दिन अपने माता पिता से सवाल पूछता रहता। सुनीता उसके सवालों से चिढ़ जाती थी। फिर उसी शाम, पापा आ गए, पापा आ गए। अरे मेरा गोपू, कैसा है मेरा बच्चा? मैं अच्छा हूँ पापा। अच्छा पापा, एक बात बताओ, ये हवा क्यों चलती है? लो, ये फिर शुरू हो गया। बेटा एक काम करो, जाकर अपनी मम्मी से पूछो। खबरदार जो इसे मेरे पास भेजा, आप ही भुगतो। बेटा पापा से ही पूछो जो पूछना है, वही बताएंगे तुम्हें सब कुछ। अनिल और सुनीता भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम गोपाल रखा था। अनिल और सुनीता का हंसता खेलता ये छोटा सा परिवार था। बस दिक्कत इतनी थी कि अनिल की आमदनी बहुत कम थी। वो रेहड़ी पर कपड़े बेचने का काम करता था और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया तो अनिल और सुनीता गोपाल को लेकर कृष्ण भगवान के मंदिर पहुंचे।
मम्मी ये कौन है? चुप हो जाओ, सब बताऊंगी। बस अभी इतना जान ले कि ये भगवान है। हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम करो। उस वक्त तो गोपाल ने वही किया जो सुनीता ने उससे कहा, लेकिन फिर मंदिर से बाहर आने के बाद गोपाल ने फिर वही सवाल पूछा। मम्मी बताओ ना वो कौन थे? आओ मैं बताता हूँ। अब रुको, पहले तुम मुझे बताओ कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है और आपका और मम्मी का ख्याल कौन रखता है? पापा आप। हाँ, तो ऐसे ही इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं और वो ही हम सबका ख्याल रखते हैं। अच्छा, तो जैसे आप मेरे पापा हो वो सबके पापा हैं, मतलब कि बड़े वाले पापा हैं। हाँ, अब समझे तुम, शाबाश। पर पापा आपने तो कहा था कि वो सबसे बड़े हैं, पर वो तो कितने छोटे से दिख रहे थे। भगवान, सब समझाया पढ़ाया गुड़ गोबर कर दिया गोपू। पापा बताओ ना, वो तो मुझसे भी छोटे थे, तो वो सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? असल में जो मूर्ति तुमने देखी थी ना, वो भगवान के बचपन की याद दिलाती है, मतलब उनके बाल रूप को दर्शाती है। अच्छा पापा, उन भगवान जी का नाम क्या है? उनका नाम भी गोपाल है। गोपाल तो मेरा नाम भी है, फिर तो वो मेरे दोस्त बन जाएंगे ना। क्या हम उन्हें घर नहीं ले जा सकते? अब बेटा वो मैं। सुनो ना, उसका कितना मन है, उसे छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति दिला दो ना। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। अनिल ने वही मंदिर के बाहर से भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति खरीद ली। वो भगवान की बाल रूप की मूर्ति थी जिसमें वो माखन खा रहे थे। गोपाल को वो मूर्ति बहुत ही पसंद आई। शाम को सुनीता ने देखा कि गोपाल आंगन में भगवान की उसी मूर्ति के साथ खेल रहा था। ये देखकर वो चीखी, हे भगवान, कैसा अनर्थ कर रहा है! भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रहा है। इधर आ, आज तो पिटाई खाएगा मुझसे। इतना कहते ही सुनीता गोपाल को पकड़ने के लिए दौड़ी। तभी अनिल ने उसे रोक लिया। अरे क्या हुआ? उस पर गुस्सा मत करो सुनीता। देख रहे हो आप, भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रहा है ये। मैंने मूर्ति मंदिर में रखी थी, वहां से उठा लाया ये। अरे अभी छोटा है वो, उसे नहीं पता कि भगवान का दर्जा क्या है। वो तो उन्हें अपना दोस्त मान रहा है। तुम रुको, मैं समझाता हूँ उसे। अनिल ने गोपाल को प्यार से उठाया और भगवान की मूर्ति को फिर से मंदिर में रख दिया। पापा, मैं गोपाल जी के साथ क्यों नहीं खेल सकता? इसलिए गोपू, क्योंकि मिट्टी लगने से गोपाल जी गंदे हो जाएंगे ना। वो भगवान है ना, इसलिए उनको मंदिर में रहने दो। वहां हम एक साथ उनकी पूजा करेंगे, ठीक है? ठीक है पापा। गोपाल समझ गया था कि वो भगवान की मूर्ति के साथ खेल नहीं सकता, लेकिन वो उनसे बातें तो कर ही सकता था। इसीलिए दिन भर वो भगवान की उस प्यारी सी मूर्ति के पास ही बैठा रहता और भगवान से खूब सारी बातें करता। फिर एक शाम, मम्मी, हमने तो खाना खा लिया, पर गोपाल जी ने तो खाया ही नहीं। मैं उन्हें खाना दे आऊं? अरे तुम पहले खाना खाओ, मैं खिला दूंगी उन्हें। अच्छा मम्मी, गोपाल जी को खाने में क्या पसंद है? बेटा, उन्हें खाने में मक्खन, दूध, दही, खीर, ये सब पसंद है। खीर? ये खीर क्या है पापा? बेटा, खीर दूध से बनती है, मीठी। दूध और चावल से बनी बहुत ही बढ़िया होती है खाने में। अच्छा, तो अब तक मम्मी ने बनाई क्यों नहीं? मुझे भी खानी है खीर। गोपाल की बात सुनकर सुनीता और अनिल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर गोपाल खाना खाकर जब खेलने चला गया तब, आपने उसे क्यों बताया खीर के बारे में? अरे बना दो ना उसके लिए एक दिन। कैसे बनाऊं? न इतना दूध है और ना ही चीनी। अच्छा, तो बस 1-2 दिन रुक जाओ। जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा, सारा राशन ले आऊंगा। अब फिलहाल कुछ नहीं हो सकता क्या? सुनीता ने रसोई के सारे डिब्बे खोलकर देखे तो उसे थोड़ी सी चीनी मिल गई और फिर खीर तो बन जाएगी, लेकिन 1 कटोरी से ज्यादा नहीं बन पाएगी। हाँ तो ठीक है ना, बस उसके लिए बना दो। सुनीता और अनिल गोपाल की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे। उस दिन भी गोपाल की जिद पर घर में 1 ही कटोरी खीर बनी। अनिल और सुनीता ने गोपाल को बुलाया और उसे बताया कि उन दोनों ने खीर खा ली है और बची हुई खीर गोपाल को खाने को दे दी। गोपाल खीर की कटोरी लेकर सीधे बाल गोपाल जी की मूर्ति के पास गया। पता है गोपाल जी, मम्मी ने आपके और मेरे लिए खीर बनाई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खीर नहीं खाई, उन्होंने सारी खीर हम दोनों के लिए दे दी। आपको ये खीर बहुत पसंद है ना, तो आप इसे खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी ने भी नहीं खाई ना। इतना कहकर गोपाल वहीं आंखें बंद करके रोने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पापा और मम्मी ने उसके लिए खीर बनाई पर खुद नहीं खाई। तभी मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। गोपू, कैसे हो? गोपाल जी, आप मुझसे मिलने आए हैं? हाँ गोपू, तुमने अपनी सारी खीर मुझे दे दी, तो मुझे तो खीर खाने आना ही था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ, अब मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, जो मांगूंगा वो आप दे दोगे?
हाँ, तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, तो फिर आप मुझे ऐसे ही पूरी 3 कटोरी खीर नहीं, आप तो ऐसा करो कि ऐसी मीठी मीठी खीर की बारिश ही कर दो, ताकि मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे दोस्त भी जी भर के खीर खा सकें। जैसा तुम कहो गोपू। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर अगले ही पल आसमान से खीर की बारिश होने लगी। गोपाल कटोरा लेकर बाहर की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा देखो, गोपाल जी ने खीर की बारिश की है, सभी लोग बाहर आ जाओ, आज सब लोग खीर खाएंगे। 1-2 नहीं, पूरी 10 कटोरी खीर खाऊंगा मैं तो। खीर की बारिश देखकर हर कोई हैरान था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस हर कोई अपने अपने कटोरे में खीर भर रहा था और उसका स्वाद ले रहा था। लेकिन असल में हुआ क्या था, ये या तो गोपू जानता था या स्वयं उसके गोपाल जी।